जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा, हम आए थे खेत, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली की पूजा खेत में ही की जाती है, जो हमारा पितृ स्थान है वहाँ पे। और यहाँ पे हमने जो कच्चे बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, उनमें दूध, मिठाई, खील और जो जो हम लेके आते हैं सामान, वो सब हमने डाल लिया है। और जो हमारा पितृ स्थान है उसके पास रख लिए हैं। अभी यहीं पे दीपक जलाएंगे, यहीं पे पूजा होगी और पूरा परिवार मिलके पूजा करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं भी यहाँ दीपक की तैयारी कर रही हूँ। दीपक तो आदमी ही जलाएंगे, पर मैं तैयारी कर देती हूँ और फिर बुला के हम, मतलब हमारे मेंबर, फैमिली के मेंबर हैं जो पूरे परिवार के, नंबर वाइज जिसका नंबर पहले आता रहता है वो फिर पूजा करते रहते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें लड़कियों को दे दी जाती हैं, और जो दूध वगैरह होते हैं, एक से जो पितृ स्थान है वो वॉश कर दिया जाता है और दूसरा सूर्य को दिया जाता है। पूजा करने के बाद, खीर खाने के बाद फिर हमने थोड़ी फ़ोटो वगैरह ली और उसके बाद हम आ गए थे घर, क्योंकि घर हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा भी आज ही होती है। और बस फिर दोपहर के बाद बच्चों की दादी जी ने बना दी, तैयारी कर रही है मतलब गोवर्धन बनाने की। और दोपहर का खाना मैं सुबह बना के चली गई थी, इसलिए बस आके हमने खाना खाया और फिर हमने सबने आराम किया। और फिर इन्होंने उठ के गोवर्धन बनाया, फिर मैंने चाय वगैरह बनाई और फिर शाम के खाने की तैयारी भी करनी है, पूजा की तैयारी भी करनी है, क्योंकि आज फिर से हटड़ी और सारे घर में दीपक और गोवर्धन की पूजा ये भी करनी है। तो ये देखिए बन के हो गए हमारे गोवर्धन महाराज तैयार। हमारे यहाँ ऐसे ही बनाए जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ कृष्ण की आकृति बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है, तो हमारे वहाँ ये नहीं बनाया जाता। हमारे यहाँ जो मैंने आपको दिखाया ऐसा ही बनाया जाता है। और शाम को बन रहे थे राजमा चावल, तो बस मैंने सोचा कि ग्रेवी वाले अच्छे से बनाती हूँ, तो फिर बस तड़के की मैंने तैयारी कर ली है। मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ अभी। पहले सारे खड़े मसाले डाले और उसके बाद फिर प्याज, लहसुन, टमाटर, नमक और थोड़ा पानी, बस ऐसे ही जैसे मैं ग्रेवी बनाती हूँ हमेशा।
जब तक सब्ज़ी की तैयारी होती है तब तक चावल पक जाएंगे। और कुछ रोटियां भी बनानी है तो रोटियां भी बस गैस पे ही बना दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी रोटियां चूल्हे पे क्या बनाऊँगी। और यहाँ ग्रेवी भी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो गई है। मसाला है जो ग्रेवी बनाने का तैयार हो गया। टमाटर का छिलका उतरने लगा है, तो मतलब अब इसको बंद कर दिया जाए और ठंडा होने के लिए रख दिया जाए। और इसको ठंडा होने के बाद मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से, और अभी मैं बनाऊँगी सब्ज़ी।
के बाद थोड़ा सा टाइम आज पौधों को दिया मैंने, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इनको भी टाइम नहीं दिया था। तो जो पौधे इधर उधर करने थे, और अभी मौसम बदल रहा है तो जिनको बाहर करना था, धूप की ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको बाहर रखा और कुछ पौधों को अंदर रखा। और जो कमरे में बोतल थी मनी प्लांट की, उनको भी मैंने बाहर रखा, क्योंकि उनको भी धूप की और बाहर के एरिया की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और जो बाहर मैंने लगाई थी मनी प्लांट, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा मैं इनको बाहर रख देती हूँ ताकि इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। और जो अभी पोर्चुला है, जो दोपहर खिड़ी है, उसमें तो मतलब अभी आगे आगे थोड़े फूल आने कम हो ही जाएंगे, क्योंकि सर्दी आने लगी है और वो ख़राब भी नहीं होता। और ये है फिर शाम का टाइम, खाना बन चुका है। इसकी जो गोवर्धन जी की पूजा है वो खाने से होती है, जैसे रोटी और मीठा। तो बस मीठे और रोटी से इनकी पूजा कर दी गई है। खील और जो मिठाइयाँ होती हैं चीनी की, उनसे भी पूजा की जाती है। दीपक जला दिया है और बस ये देखिए रोटी से इनकी पूजा की जाती है। बच्चों के दादाजी कर रहे पूजा, बच्चों के दादाजी ने पूजा कर ली है। बस अभी मैं पूजा करूँगी, बच्चे पूजा करेंगे, और बच्चों के पापा जी हैं जो, वो आएंगे जब, तब वो भी फिर मतलब पूजा कर लेंगे। और जो आपको ये गोबर की छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, ये भैंस बोली जाती है, मतलब कि गोवर्धन के ऊपर ये हमारी भैंस है। और यहाँ पे जो ये कपड़े में बंधी हुई छोटी छोटी आकृतियाँ दिख रही हैं, ये घर के फैमिली मेम्बर, आदमी औरतें ये होती हैं। कोई औरतें हैं जो दूध बिलो रही हैं, और आदमी हैं जो भैंसों को देख रहे हैं। तो मतलब कुछ ऐसे ही एक मतलब होता है हर एक चीज़ का, उसको माइंड में रख के ही ये गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो फिर बस मैंने ऐसे खड़े खड़े ही पूजा करनी पड़ी। मैंने मत्था टेक लिया है खड़े खड़े ही। और अभी बस सभी लोग खाना खाएंगे, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी काफ़ी। आया कर लेगा क्या? आई कर लेगा। हल्ला मचा रखा था। तेरे बाप को दुख मान लेगा वो। पक्षी तो बुरा खा ले जा, चौड़ा के खा लियो बेटे।
हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो दीपक जलाने की कोशिश मैंने बहुत की, पर जहाँ जहाँ मतलब दीपक फ्रंट एरिया में थे वहाँ दीपक नहीं जल पाए। तो जहाँ जहाँ ये था कि हवा कम लग रही है वहाँ वहाँ मैंने दीपक जला दिए। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ नीचे एरिया में ही दीपक जलाऊंगी, क्योंकि ऊपर कोई चांस नहीं था। बट काफ़ी रात होने के बाद जब हमने सारा काम ख़त्म कर लिया, सब कुछ पटाखे वगैरह बजा लिए थे, तब फिर मैंने रात को दूसरी साइड में दीपक जलाए थे। मोमबत्ती कैंडल्स जलाई थी, गली की साइड जो है उस साइड जलाए थे, बाद में जलाए थे, पर उस टाइम में वीडियो नहीं बना सकी। और हमने जो हटड़ी पूजन है वो भी कर लिया है, खाना भी खा लिया है और दीपक भी जला लिए हैं, बच्चे ने पटाखे बजाए हैं और मैंने जहाँ जहाँ दीपक जलाने थे वहाँ वहाँ भी दीपक जला दिए हैं। और दिवाली के व्लॉग लेट हैं, पर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एक ही ब्लॉग में इतना कुछ मैं नहीं दिखा सकती, तो इसीलिए बस मुझे 2-3 पार्ट में इसको रखना पड़ा। और गांव भी हमारा काफ़ी सुंदर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव है और हर जगह दीपक और दीपमालाएँ लगी हुई हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था गांव भी। और यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और कैसी लगी आपको हमारे यहाँ की दिवाली ज़रूर बताना। बाय बाय।